जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया। दोस्तों, एनटीपीसी का सेट नंबर 4 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 29/12/2020 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सारे जीके एंड साइंस एंड करेंट अफेयर के प्रश्न एक्स्ट्रा फैक्ट के सहारे। दोस्तों, इसका पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे मित्र। दोस्तों, पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का ना मेजबान देश कौन था। दोस्तों, 2020 में जो मेजबान जो देश था वह कोलंबिया था। देखिए, 2020 में जो थीम था ना वह जैव विविधता था। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आपको मैं 2018 से 2021 तक के मेजबान देश और थीम आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए, यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इससे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन जाता है। दोस्तों, पहली बात, वर्ष 2018 में जो थीम था वह बैन प्लास्टिक पॉल्यूशन। मेजबान देश हमारा देश इंडिया था। 2019 में थीम था एयर पॉल्यूशन, मेजबान देश चाइना था। 2020 में मेजबान देश कोलंबिया था, थीम था जैव विविधता। 2021 में मेजबान देश पाकिस्तान है और थीम था दोस्तों इकोलॉजी रीस्टोरिंग। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया है कि यूनेस्को जो है ना इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए, इसका जो मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में है। दोस्तों, यहाँ पे बात कर लो यूनेस्को का, तो इसका स्थापना हुआ था 1945 में। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है। दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो देश हैं वह सार्क का मेंबर है। दोस्तों, इसका उत्तर होगा यहाँ पे अफगानिस्तान। देखिए दोस्तों, सार्क का जो स्थापना हुआ था 1985 में हुआ था। और देखिए दोस्तों, इसका प्रेजेंट टाइम में ना टोटल 8 मेंबर हैं। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का डैश है। दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया है कि इंटेल कोर i9 क्या है। देखिए, यह एक प्रकार का प्रोसेसर है। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि इंटेल कोर i9 जो है वह एक प्रकार का प्रोसेसर है। अगला प्रश्न, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है कि एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, यह क्या है। देखिए दोस्तों, यह जो है ना इसरो की मार्केटिंग शाखा है। देखिए दोस्तों, इसरो की जो मार्केटिंग करता है ना उसका जो हेड है उसे कहा जाता है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, तो ये फिक्स है कि इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा है ना जो एक यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है। देखिए दोस्तों, सूर्य मंदिर कोणार्क जो उड़ीसा में पड़ता है यह है। रानी की वाव पाटन जो गुजरात में पड़ता है यह है। देखिए, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है यह है। लेकिन जंतर मंतर जो नई दिल्ली में पड़ता है दोस्तों यह नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल। देखिए दोस्तों, अभी प्रेजेंट टाइम में ना भारत के टोटल 40 स्थल हैं जो इसमें शामिल हैं। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, ASCII अंग्रेजी वर्णों को संख्याओं के तौर पर निरूपित करने के लिए एक कोड है। इसका पूर्ण रूप डैश है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीधी बात है, नो बकवास। ASCII का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। देखिए, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड
फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है, बेरी बेरी एक रोग है जो डैश की कमी से होता है। देखिए दोस्तों प्रश्न में है कि जो बेरी बेरी है ना वह किस विटामिन की कमी से होता है। दोस्तों बेरी बेरी यह विटामिन B1 से होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने भारतीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि यह बेलगाम कि जो अधिवेशन था ना वह 1925 में हुआ था मेरे दोस्त, जिसका अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है कि निम्न में से कौन सी जो नदियाँ हैं ना वह अरब सागर में गिरती है। दोस्तों इसका उत्तर होगा यहाँ पे ताप्ती। दोस्तों एक पॉइंट आपको जानना है, देखिए कि हर एक जो नदियाँ होती हैं वह पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, यानी कि पश्चिम से निकलकर यह पूरब यानी कि बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है। लेकिन देखिए दोस्तों दो नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, यानी कि वह अरब सागर में गिरती हैं। देखिए एक तो ताप्ती है और एक नर्मदा है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई थी। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले किस ईस्वी में शुरू किया गया था। दोस्तों यह शुरू किया गया था पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स 1909 के माध्यम से इसको स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है। दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है कि भारत की जो सबसे जो लंबी है ना राजमार्ग सुरंग कौन सी है। दोस्तों यह है अटल सुरंग, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जो रोग है ना वह है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होता है। दोस्तों यह टाइफाइड है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, नींबू के रस का पीएच मान लगभग डैश होता है। दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है कि नींबू का जो रस होता है ना इसका पीएच मान कितना होता है। देखिए दोस्तों इसका जो पीएच मान होता है इस ऑप्शन के अनुसार 2 यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के जनक डैश के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान के जनक कौन हैं, तो देखिए वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दोस्तों इसका उत्तर होने वाला है ब्रह्मोस। देखिए दोस्तों ये जो मिसाइल है ना यह मिसाइल को रूस और भारत के सहयोग से बनाया गया है और यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगला प्रश्न, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है ना यह कहाँ पर स्थित है। दोस्तों यह जो है यह उत्तराखंड में है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क कौन है। दोस्तों वह जिम कॉर्बेट है। देखिए दोस्तों इस नेशनल पार्क की जो स्थापना हुआ था वह 1936 में हुआ था, ठीक है ना। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसी नेशनल पार्क को ना 1973 में टाइगर रिजर्व के रूप में बना दिया गया, ठीक है ना। 1973 के टाइगर संरक्षण अधिनियम के तहत, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि जातक कथाएं डैश से संबंधित हैं। दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है कि जो जातक जो कथाएं हैं वह किससे संबंधित हैं, तो इसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म। देखिए दोस्तों बौद्ध धर्म का ना एक कथाएं हैं जिसे जातक कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न,
दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, पाइथन एक डैश है। दोस्तों ये कंप्यूटर का प्रश्न है कि जो पाइथन है वह क्या है। दोस्तों जो पाइथन है ना, यह प्रोग्रामिंग भाषा है। आपको ध्यान रखना है कि जो पाइथन है वह प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला प्रश्न, हुमायूं नामा डैश द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों हुमायूं नामा जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक को किसने लिखा था? तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा यहाँ पे गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? दोस्तों निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहा जाता है, देखिए इस जो रोग है, इस रोग को दोस्तों दूर करने के लिए डायवर्जन लेंस का यूज करते हैं, जिसे दोस्तों कहा जाता है अवतल लेंस। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर है, गीत गोविंद किसने लिखा था? दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है गीत गोविंद जो पुस्तक का। तो देखिए दोस्तों इस पुस्तक को लिखे थे जयदेव ने। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि विमुद्रीकरण के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उस समय उर्जित पटेल थे। दोस्तों अभी कौन है भाई? तो देखिए अभी आपका शक्तिकांत दास हैं जो 25वें नंबर का है। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त जो बैठक होता है, इसका अध्यक्ष कौन करता है? दोस्तों यह करता है लोकसभा का अध्यक्ष। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का पूर्ण रूप है। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि जो जीएसटी है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर है, नवंबर 2020 तक की जानकारी के अनुसार भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है कि नवंबर 2020 तक के अनुसार भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? दोस्तों यह थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। लेकिन देखिए दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो अभी प्रेजेंट टाइम में धर्मेंद्र प्रधान है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, कावेरी जल विवाद डैश के बीच में है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो कावेरी जो जल विवाद है ना, यह कर्नाटक, देखो क से कर्नाटक और ये तमिलनाडु के बीच में है। ठीक है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है कि दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है ना, इसका सबसे बड़ा जो देश कौन सा है? दोस्तों यह है ब्राज़ील, जहाँ पर अमेज़न जो जंगल है दोस्तों जहाँ पर पड़ता है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों देखिए आईपीएल जो 2020 हुआ था, यह 13वां एडिशन था जो यूएई में हुआ था। दोस्तों इसको जीता है मुंबई इंडियंस। अगला प्रश्न, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता डैश का मूल निवासी था। दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है कि इब्न बतूता डैश का यानी कि वह कहाँ का मूल निवासी था? दोस्तों यह आपका मोरक्को का था। आपको ध्यान रखना ये कहाँ का था? तो यह मोरक्को का था। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर है, नवंबर 2020 के अनुसार भारत के उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है भारत के उच्च न्यायालयों की कुल संख्या। तो देखिए यह जो है 25 है। दोस्तों भारत में जो उच्च न्यायालय है ना, नवीनतम कौन बना है? आपको ध्यान रखना है वह अमरावती जो आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह लखनऊ। आपको ध्यान रखना है औषधि लखनऊ, औषधि लखनऊ। अगला प्रश्न,
बायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है जो फाइटा है ना, यह किस वनस्पति से लिंक्ड है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यह जो है इस ऑप्शन के अनुसार मॉर्केंसिया जो वनस्पति है इससे लिंक्ड है, बायोफाइटा। अगला प्रश्न, समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो डैश के लिए है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है समग्र शिक्षा जो योजना है दोस्तों, यह मतलब इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे पूछा गया है कि मतलब कब से कब तक के बच्चों के लिए हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो है ना प्री नर्सरी से 12 तक के बच्चों के लिए हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों इस योजना को स्टार्ट किया गया था 2018 में, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कैबिनेट मिशन बरस डैश में भारत आया था। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है कि जो कैबिनेट जो मिशन है ना वह भारत में कब आया था? दोस्तों यह आया था 1946 में। अगला प्रश्न, फरवरी 2017 में इसरो ने डैश लॉन्च करके इतिहास रच दिया। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है कि इसरो ने किस बरस, ठीक है, क्या करके इतिहास रच दिया था? देखिए दोस्तों ये बात है 2017 में, रॉकेट का नाम था PSLV C-37। देखिए दोस्तों इस रॉकेट के माध्यम से ना इसरो एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया, जिससे पूरे वर्ल्ड में पहला यह एक स्पेस एजेंसी बन गया जो एक साथ में 104 उपग्रह को लॉन्च कर दिया था। देखिए दोस्तों इसरो के पहले रसिया ने लॉन्च किया था एक साथ 43। लेकिन दोस्तों मैं बात कर लूँ अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो आपको ध्यान रखना है अमेरिकी का एक कंपनी है, अमेरिका का प्राइवेट कंपनी है SpaceX, ठीक है ना, जिन्होंने मतलब जो कंपनी यह है एक साथ 143 सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है फाल्कन 9 रॉकेट से, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में यह है SpaceX, आपको ध्यान रखना है, अमेरिका का प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है 2020 में कौन थे, तो देखिए वह थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, बोल्सोनारो जिनका नाम था। देखिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 2021 में ना गणतंत्र दिवस के समारोह में कोई अतिथि नहीं थे। देखिए दोस्तों ऐसा कुल 4 बार हो गया है। पहला हुआ था 1952 में, अगला हुआ था 1953 में, अगला हुआ था 1968 में, और दोस्तों अगला यहाँ पे हो गया 2021 में। देखिए 4 ऐसा मौका है ना जब भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में कोई मुख्य अतिथि नहीं थे। दोस्तों देखिए एक ऐसा भी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है NTPC में, आपको ध्यान रखना है कि 26 जनवरी, ठीक है ना, 1950 को प्रथम में यानी कि पहली बार भारत के गणतंत्र दिवस में कौन अतिथि आए थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जिनका नाम था सुकर्णी, ठीक है ना, यह आए थे। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? देखिए दोस्तों किनको किनको किया गया था आपको ध्यान रखना है। नानाजी देशमुख जो एक प्रकार का सामाजिक कार्यकर्ता थे। अगला डॉक्टर भूपेन हजारिका जिनका संबंध संगीत से था। और देखिए दोस्तों अगला देश के 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जो एक राजनीतिक से इनका संबंध था। तो देखिए दोस्तों 2019 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था, लेकिन इसमें से एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं जिनको नहीं दिया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है कि निम्न में से कौन सा जो स्थल हैं यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? दोस्तों वह है जादूगोड़ा। देखिए यह पड़ता है कहाँ पर? झारखंड में, तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हम लोग इस प्रकार से इस सेट के सारे जीके एंड करेंट अफेयर एंड साइंस के प्रश्न को यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले सेट नंबर 5 में। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।